नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। सचिन तेंदुलकर यानी क्रिकेट का भगवान, सचिन तेंदुलकर यानी भारत देश की आन बान शान, सचिन तेंदुलकर यानी भारत रत्न का पुरस्कार पाने वाले इकलौते खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर पर सभी को नाज है। सचिन तेंदुलकर से सभी कोई प्यार करते हैं। भारत देश का झंडा ऊंचा रखने के लिए सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान में कई चौके और छक्के जड़ दिए हैं। उनकी बैटिंग के दीवाने कई लोग हैं। शेन वॉन, जो कि दिवंगत ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि मुझे रात को सपने में सचिन तेंदुलकर दिखाई देते हैं। बड़े बड़े बॉलर जो हैं, वो सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बॉलिंग से पहले ही उनके हाथ से गेंद खिसकने लगती थी। लेकिन अब यही सचिन तेंदुलकर विवादों के भंवर में आप फंसने वाले हैं। महाराष्ट्र के एक एमएलए, इन्होंने मन बना लिया है कि वो सचिन तेंदुलकर को कोर्ट में घसीट जाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सचिन तेंदुलकर के खिलाफ सड़क पर आंदोलन भी करेंगे। इस एमएलए का नाम है बच्चू कडू। बच्चू कडू ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पॉलिटिक्स के बारे में, इनकी राजनीति के बारे में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हम डिटेल में सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए मैं वो इंटरव्यू सुना देता हूं जिसमें बच्चू कडू ने कह दिया है कि वो सचिन तेंदुलकर को कोर्ट का रास्ता दिखाएंगे। आम्ही आता 30 तारखेला आमची नोटीस तयार होते आणि 30 तारखेला त्यांना आपण वेळ दिला होता 30 तारखेपर्यंत. 30 तारखेलापर्यंत त्यांनी काही त्याच्यावर अभिप्राय व्यक्त केला नाही. आम्ही आता आमची नोटीस आमच्या वकिलामार्फत तयार झालेली आहे. कारण भारतरत्न या कॅटेगरीतल्या असणाऱ्या माणसानं कुठल्या जाहिराती कराव्या कुठल्या नाही कराव्या याच्या काही आचारसंहिता आहे. आणि म्हणून निवड पैशापोटी फक्त जाहिरात करून पुन्हा तरुणाईंना या गेमिंगमध्ये जर त्यांच्या व्यक्तिमत्वामुळे जर बळी पडत असेल तर त्याचा आम्ही विरोध करू आणि 30 तारखेला आम्ही समोरचं आंदोलन डिक्लेअर करू. दोस्तों, मराठी में दिए हुए इंटरव्यू में बच्चू कडू ने बताया है कि सचिन तेंदुलकर को हमने पहले ही नोटिस भेज दिया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। मामला ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक इश्तेहार किया है, यह बच्चू कडू का आरोप है। और उन्होंने मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में यह बात बताई कि सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी, जो कि भारत रत्न जिसे मिला है, उसे किस टाइप की एडवर्टीजमेंट में काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसको लेकर एक आचार संहिता है। और यदि सचिन तेंदुलकर उसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें हमें याद दिलाना पड़ेगा कि बात क्या है और किस चीज का पालन करना पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर 30 तारीख को वो लीगल मूव कर जाएंगे और साथ ही आंदोलन भी करेंगे। दोस्तों, ये बच्चू कडू, ये एक वो नाम है जो महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से चर्चित रहा है। अमरावती महाराष्ट्र का एक जिला है, यहां अचलपुर में वो एमएलए हैं। पिछले 4 टर्म से वो लगातार एमएलए के रूप में चुने जाते आए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार में, यानी कि जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन की सरकार थी, तब उनके पास पोर्टफोलियो था, वो मंत्री थे, वो जल संसाधन मंत्री थे, उनके पास स्कूल एजुकेशन था, वुमेन एम्पावरमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट उनके पास थे। मौजूदा सरकार में भी वो बाहर से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी गवर्नमेंट के फेवर में बैटिंग करते हैं, कभी गवर्नमेंट के खिलाफ फील्डिंग भरते हैं।
ऐसे उनकी भूमिका रहती है। प्रहार जनशक्ति ये उनकी पार्टी का नाम है और उन्होंने ये दावा किया है कि एनसीपी पार्टी में जो भी कलह चल रहा है वो चाचा भतीजे का एक मैच फिक्सिंग वाला गेम है। बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयान दिया, यानी कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ। उन्होंने शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ भी बयान दिया और अब वो सचिन तेंदुलकर से लड़ने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर पड़े हैं, बेकरार है। जब शरद पवार इनसे पूछा गया कि ये बच्चू कडू ने आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है, तो शरद पवार ने कहा ये कौन है, इस टाइप के आदमी को तो मैं जानता भी नहीं, मैंने तो नाम भी नहीं सुना। बच्चू कडू की इतनी फजीहत होने के बाद बच्चू कडू ने अपना दम दिखाया और अमरावती इलाके में जो शरद पवार फेवर के जितने कार्यकर्ता थे उन सभियों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवा लिया गया और शरद पवार को एक तगड़ा झटका दिया। तो दोस्तों, बच्चू कडू जो है मौजूदा सरकार में भी मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो अब की बार मंत्री बन नहीं पा रहे। वो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जो हरकतों की वजह से वो समाचारों में बने रहें, उनके ऊपर कोई न्यूज बने और वो अपना आंदोलन भी इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, जिसे भारत रत्न मिलता है उसके कंधों पे कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। भारत रत्न को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी आचार संहिता का आजीवन पालन करना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम्स को तो एंडोर्स करना ही पड़ता है, इसके अलावा किसी भी तरह का लीगल केस या धोखाधड़ी का मामला या और किसी भी गलत चीज में अगर उस व्यक्ति का नाम समाहित हो जाए तो उसके पास से अवार्ड वापस भी लिया जा सकता है, पास्ट में लिया गया है। सैफ अली खान ही देख लो, जब चिंकारा मामले का जजमेंट आया तो सैफ अली खान का जो पद्म पुरस्कार था वो वापस लिया गया था। इसे लेकर उन्होंने स्टेटमेंट भी निकाला था और कहा था कि इस अवार्ड की बहुत ऊंची कीमत होती है, मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो ये जो सरकारी अवार्ड्स हैं वो बहुत सारी प्रेस्टीज के साथ में बहुत सारी लायबिलिटीज भी लेकर आता है। सचिन तेंदुलकर ने कहा जाता है कि पेटीएम ऑनलाइन प्ले को कुछ सपोर्ट किया, जहां पे ऑनलाइन गेम से कथित तौर पर, और इसके खिलाफ ही बच्चू कडू जो है वो अभी अपना आंदोलन चलाने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर भी यह आंदोलन हो जाए। तो अब की बार सचिन तेंदुलकर का पाला जो है वो किसी पॉलिटिशियन से पड़ा है। तेंदुलकर हमेशा से ही इन मामलों से बचते आए हैं। बाला साहेब ठाकरे जो थे उनके घर पे भी वो जाते थे जब बाला साहेब थे, और बाला साहेब उनको बड़ा रिस्पेक्ट भी करते थे और बहुत ही बाला साहेब उनकी फेवर भी किया करते थे। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें ये भारत रत्न अवार्ड देने की बात जो थी वो सरफेस पे आई थी। तो कुल मिलाकर के अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है जब सचिन तेंदुलकर के खिलाफ कोई एमएलए उठ खड़ा हुआ है और कानूनी से लेके सड़क तक आंदोलन की बात कर रहा है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत रत्न पाने वाले किसी खिलाड़ी को ऑनलाइन गेम नहीं बल्कि ऑफलाइन और फिजिकल गेम को सपोर्ट करना चाहिए? क्या इस तरह की गेम को एंडोर्स करना सही है या फिर जो बच्चू कडू कर रहे हैं वो गलत है? दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।